हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ेंगे आज छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में। कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के जलप्रपात है, कौन से यहाँ पे ज़िले में कौन से जलप्रपात है, कौन से प्रमुख जलप्रपात है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जितना भी कंटेंट तैयार किया है सभी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है। CGPSC 2013 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी नदी है? इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या आपके मान नदी? इसका आंसर जो है सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी आपका महानदी है, तो महानदी का जो अपवाह तंत्र है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इसको याद रखिएगा। जो इसका जो विस्तार है लगभग 56.15, तो 56.15% इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और लगभग छत्तीसगढ़ में देखेगा जो इसका जो विस्तार है 77,432 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके जिससे अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ में जो महानदी जो अपवाह तंत्र इसके विस्तार छत्तीसगढ़ में जिसका ढाल जो आपका कैसा है, पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा की ओर। तो इसको याद रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है महानदी का? तो आपका इसका उद्गम जो फरसिया नामक जो स्थान से यहाँ पे महानदी, याद रखिए, सिहावा पर्वत से इसका जो धमतरी में है, तो इसका यहाँ से उद्गम होता है। इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है। तो इसका से यहाँ से ओरिजिन होता है। इसका विसर्जन कहाँ पे होता है? जो कटक नाम सुने होंगे, कटक उड़ीसा के अंतर्गत यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ पे बे आप बंगाल में जाके इसका मिल जाता है। यहाँ पे लंबाई की बात करूँ तो महानदी की जो लंबाई, कुल लंबाई 858 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में या इसका जो लंबाई के कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर बहता है, तो 286 किलोमीटर, 246 किलोमीटर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहती है। बाकी जो है आपके उड़ीसा में जाके मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो इसके तट पे बसा शहर कौन कौन सा है? तो आपका राजिम गरियाबंद के अंतर्गत आता है, सिरपुर ये आपके महासमुंद के अंतर्गत आता है, शिवरीनारायण और आपका चंद्रपुर ये आपके जांजगीर चांपा में आता है ज़िले में। तो ये आपके खास करके इसके तट पे बसे प्रमुख शहर है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिए। प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे देखें तो आपका धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर ये सभी यहाँ पे इसके प्रवाह क्षेत्र है। तो इसको याद रखिएगा। इसका नामकरण की बात करूँ, नामकरण इसको प्राचीन नाम जो नामकरण इसको कनक नंदनी का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार। तो प्राचीन नाम में इसको महानदी को कनक नंदनी का है। और आपके सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा है। और आपके द्वापर युग में जिसको स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला कहा गया है। और अभी वर्तमान में इसको हम महानदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, यहाँ से PSC में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। आभनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन से संगम पे स्थित है? तो आपके दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या आपके तखतपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खैरागढ़ करेक्ट आंसर हो। तो आमनेर, मूसका और आमनेर, मूसका और पिपरिया जो नदियों के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका खैरागढ़ ये आपका बसा है। तो इसको याद रखिए। तीनों नदियों के संगम पर आपका खैरागढ़ बसा है। फिर हम आगे आगे जैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से क्वेश्चन भी और देखते जाएंगे कौन से नदी कौन से शहर बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी, इंद्रावती जो नदी है इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कालाहांडी उड़ीसा में, बायलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी उड़ीसा में। तो इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये आपका कालाहांडी उड़ीसा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इंद्रावती नदी का, इसका जो पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम या इसका जो प्राचीन नाम है इसको मंदाकिनी के नाम से कहा गया है। याद रखिएगा, मंदाकिनी, इसको मंदाकिनी के नाम से कहा गया है। इसका उद्गम कालाहांडी जो उड़ीसा से इसका उद्गम होता है मुंगेर पर्वत से। इसको याद रखिएगा। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 264 किलोमीटर, याद रखिए इसकी लंबाई 264 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र आपके बस्तर, दंतेवाड़ा और आपके बीजापुर इसके प्रवाह क्षेत्र मतलब इसको याद रखिए। इसके तट पे शहर कौन कौन सा है?
तो आपका जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम ये सभी इसके तट पे बसे आपके प्रमुख शहर है, तो इसको याद रखिएगा। जलप्रपात की बात करूँ, इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, तो आपका चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका ये जो चित्रकूट जो वाटरफॉल है आपके इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। इसका जो प्रवाह जो दिशा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसको याद है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो कोटरी, निब्रा, गुड्रा ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिए। और ये क्वेश्चन आपके 2016 पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बस्तर संभाग की जीवन रेखा जो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका इंद्रावती नदी है, याद रखिएगा। तो इसको बस्तर संभाग की जीवन रेखा आपका कौन सी नदी, इंद्रावती नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है, तो दुधवा जलाशय का निर्माण आपके इंद्रावती, हसदो, महानदी या शिवनाथ में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती लगा दिया थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी में, ये आपका इस नदी पे बनाया गया दुधवा जलाशय का निर्माण, याद रखिएगा महानदी पे खास करके इसको बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो हसदो, महानदी, मांड या शिवनाथ की, तो आपका जो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी, याद रखिएगा। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका मनियारी नदी का, इसका जो उद्गम आपके पेंड्रा लोरमी का जो पठार है जो सिहावल जो मुंगेली जिला से, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है पेंड्रा लोरमी के पठार से। विसर्जन इसका कहाँ पे होता है, तो आपका मत्कू द्वीप के जो निकट आपके शिवनाथ नदी में जाके आपका इसका विसर्जन होता है। इसका कुल लंबाई की बात करूँ तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो आपका मुंगेली और आपके बिलासपुर संभाग के अंतर यहाँ पे प्रवाह इसके दिशा है। और सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसका आगर, छोटी नर्मदा, ये आपका टेसुआ, घोंघा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको याद रखिए। इसके ऊपर मनियारी नदी पे खासकर परियोजना भी बनाया गया जिसको हम खुड़िया बांध या राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है। इसको 1930 में, तो सन 1930 में राजीव गांधी जलाशय खुड़िया बांध कहा जाता है। तो ये आपकी परियोजना इस पे बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। आपको इस नदी के किनारे आपके कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अमेरिकापा जो ताला गाँव के नाम से जानते हैं, ये आपका इसी के नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। बाकी आपका जो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा आपकी बनाती है मनियारी नदी, तो इसको याद, मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा आपकी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर जिला, राजनांदगांव, दुर्ग या बिलासपुर में। तो तांदुला नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपके कांकेर जिला, याद रखिए। तांदुला नदी का उद्गम स्थल आपका कांकेर जिला है, यहाँ से आपका इसका उद्गम स्थल। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं हम यहाँ पे तांदुला नदी इसका उद्गम बता दिया हूँ कहाँ से होता है, कांकेर जिला, भानु प्रताप कांकेर से इसका उद्गम होता है और लगभग 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कांकेर, बालोद, दुर्ग जिला इसके अंतर्गत प्रवाह क्षेत्र है। परियोजना कौन सा बना है, तांदुला नदी पे कौन सी परियोजना बना है, तो तांदुला जलाशय जो आपके कहाँ पे है, तो आपके बालोद जिला में बना है। आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, सन 1913 में इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया हूँ, तो सिहावा पर्वत को कोरिया, खोंगसरा पहाड़ी या देवगढ़ की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहावा पर्वत कहाँ से, धमतरी से जस्ट बताया हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जलप्रपात वाटरफॉल से क्वेश्चन है राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, जसपुर, महासमुंद, सरगुजा या कवर्धा में। तो राजपुरी जो जलप्रपात है ये आपका कहाँ पे स्थित है, जसपुर में स्थित है, याद रखिएगा। रानीदाह जलप्रपात, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी ये सभी जो जलप्रपात है आपके कहाँ पे स्थित है, आपके जसपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और यह जो आपका रानीदाह जलप्रपात है ये जसपुर जिले में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद है कि यहाँ ज़्यादा या रानी ने यहाँ पे आत्महत्या मतलब की थी इन्होंने, तो इसको रानीदाह जलप्रपात इसको कहा जाता है। तो आपके जसपुर जिले में स्थित है। रानीदाह, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी ये सभी जलप्रपात आपके यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पे स्थित है, इंद्रावती, सबरी, कोटरी या नारंगी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो चित्रकूट जलप्रपात देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, तो आपके बस्तर जिले में है। और कौन सी नदी पे है, तो आपके इंद्रावती नदी पे बना हुआ है।
इंद्रा नदी पे आपका स्थित है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। याद रखिए, मौसम के कारण भी ये आपका जो पानी का रंग कहा जाता है बदलते रहता है। और इसका जो मुख्य स्रोत जो है आपका इंद्रावती नदी, इसको याद रखिएगा। तो बस्तर में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर और चित्रकूट, महादेव, मड़वा, करंजी, बहुत सारे अगर देखें तो बस्तर में बहुत सारे जलप्रपात सबसे ज़्यादा आपके बस्तर संभाग में आपका स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है, तो महानदी, शिवनाथ, हसदो या मांड नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, जो आपके छत्तीसगढ़ की महानदी ये आपको रायपुर और जांजगीर चांपा जिले के सीमा को निर्धारित करती है। तो आपको सभी को पता है वह महानदी जो आपकी जांजगीर चांपा और रायपुर के इस सीमा को यहाँ पे निर्धारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये आपके CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के। तो यहाँ पे हमको दक्षिण से लेकर आपके उत्तर महानदी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो आपका राजिम, सिरपुर, पलारी और सिवरीनान। राजिम, सिरपुर, पलारी और आपका सिवरीनान, ये आपका जो दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपका स्थित है। तो इसको क्रमवार जमानत है एक तरह का, तो इसको याद, महानदी के तट पे आपके बसे हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी नदी है, तो महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या हसदो। तो इसको याद रखिए, न कि आपकी महानदी नहीं है ये आपका ये शिवनाथ नदी जो है आपके, याद रखिए शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। इसका जो उद्गम कहाँ से होता है शिवनाथ नदी के, तो जो गोंडरी गांव है गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, पानापरस पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से। तो इसको याद रखिएगा। और आपके जो शिवनाथ नदी है इसका जो मुहाना कहाँ पे है, तो आपके शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका मुहाना है। और ये यहाँ पे बात करूँ तो 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। क्वेश्चन को INP करके रख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी महानदी है, तो याद रखें महानदी नहीं आपका शिवनाथ नदी है, तो इसको याद रखिएगा। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर इसके मतलब ये आपके प्रवाह क्षेत्र है। 7 जिलों से होकर बहती है। तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर के बाद आपका बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, लगभग 7 जिलों से होकर ये आपके प्रवाह क्षेत्र है। इसके तट पे बसा शहर, एक तो शहर आपका दुर्ग हो गया, नानघाट जो आपका बेमेतरा में है, मत्कुद्वीप जो इसको मुंगेली कहते हैं, सोमनाथ जो इसको पहले सोमनाथ अब इसको बलौदाबाजार कहा जाता है, इसके तट पे बसे शहर है। इस पे ऊपर परियोजना भी बना हुआ है, मोंगरा बैराज परियोजना। कहाँ पे स्थित है, तो आपके राजनांदगांव में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम देखें तो इसको सूनी नदी, ये आपके मत्स्य और वामन पुराण में कहा जाता था सूनी नदी, इसको याद रखिएगा। तो इसको मोंगरा बैराज परियोजना और सूनी नदी, ये इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा किस नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती, गोदावरी, सोन या महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सूखा नदी आपके महानदी की सहायक नदी। सूखा नदी के उद्गम कहाँ से होता है, तो तुमगांव, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। विसर्जन आपके महानदी में होती है। सहायक नदी कौन सी नदी है, तो आपका कोडार नदी, याद है कोडार नदी इसकी सहायक नदी है। कोडार नदी पर कोडार परियोजना, जिसको शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जो आपके महासमुंद जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलप्रपात वाला जलप्रपात कौन सा है, तो चित्रकूट, हांदावाड़ा, इंदुल जलप्रपात, केंदई या कोटरी जलप्रपात। तो इसको बताया था। तो राज्य का सबसे चौड़ा और अधिक जलप्रपात वाला जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कहाँ पे स्थित है, तो आपके बस्तर में स्थित है। इसको एक बार बता चुका हूँ, आई थिंक आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है, तो जोंक, तेल, पैरी, B और C दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। तो आपका तेल नदी और आपका पैरी नदी, ये जो पानी डोंगरी पहाड़ी से ये आपके नदी महानदी में आके मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। तो
चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का स्टार्टिंग है तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी नदियाँ और जलप्रपात इसको हम कवर कर कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के आप देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।